हम चाहते हैं कि इस बार चेहरा चेंज होना चाहिए, कमलनाथ जी को मौका मिले ताकि विकास हो और सब स्कीमें जो नई नई योजना है वो लागू। मोदी जी के जो नीचे के लोग हैं, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बड़ी बात कर रहे हैं कि मोदी जी के काम से संतुष्ट है, लेकिन मामा से संतुष्ट नहीं। मोदी इतने साल 18 साल से मामा की सरकार है, इतने घोटाले हुए और जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट एमपी में हुआ नहीं है। तो चाहते हैं चेहरा बदले, कमलनाथ जी आए तो कुछ नए अवसर मिले, नए लोगों को मौका मिले। तो इस बार कमलनाथ आएंगे, जरूर आएंगे। मामा कुछ वादे लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है पूरे। क्यों नहीं करते? विकास नहीं किया है। सिर्फ भांजियों के लिए, वो भांजे के आए ही आए, भांजियों के लिए भी तो कुछ करना। मैं तो चाहता हूँ कि बदलाव हो, भोपाल में हो, मध्य प्रदेश में, हर जगह होना चाहिए बदलाव। अगली सरकार किसकी होगी? कमलनाथ की। क्यों कमलनाथ? कमलनाथ चाहिए, आना चाहिए उसको। 15 महीने का उसका काम अच्छा था। शिवराज सिंह 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा ने कहा मैं अपने भांजियों कोई कुछ दिया ही नहीं ना मामा ने। भांजियों को दिया, क्या दिया आप बताएं। ऐसा ना हो कि इस बार फिर सरकार गिर के बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फुल प्लेस कांग्रेस की बनेगी, फुल आएगी पूरे बहुमत के साथ। रियल एक्सप्रेस में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं नदीम अहमद शेख। आपको पता है कि मध्य प्रदेश में चुनाव है और अब मतदान में ज्यादा वक्त नहीं बचे हैं, और इस वक्त हमारी टीम मध्य प्रदेश में मौजूद है और यहाँ से जानने की कोशिश करेंगे क्या है जनता का मूड, क्या यहाँ के लोग शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल से संतुष्ट है या यहाँ के लोग इस बार बदलाव चाहते हैं। क्या नाम आपका? सर, मेरा नाम सचिन ठाकुर। आप ये बताएं कि यहाँ पे तकरीबन 18 सालों से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री हैं, क्या आप उनके कामकाज से संतुष्ट हैं? नहीं सर, हम बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि उनके राज में व्यापम घोटाला, पटवारी घोटाला, विभिन्न प्रकार के घोटाले हुए। हम चाहते हैं कि इस बार चेहरा चेंज होना चाहिए, कमलनाथ जी को मौका मिले ताकि विकास हो और सब स्कीमें जो नई नई योजना है वो लागू। मोदी जी कह रहे हैं कि डबल इंजन की सरकार बनाइए ताकि प्रदेश का और देश का विकास हो सके। नहीं, मोदी जी के काम से, केंद्र से तो हम संतुष्ट हैं, लेकिन मोदी जी के जो नीचे के लोग हैं, जैसे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, उनके जो मंत्री हैं, जो विधायक हैं, वो काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप बड़ी बात कर रहे हैं कि मोदी जी के काम से संतुष्ट है, लेकिन मामा से संतुष्ट नहीं, मोदी से संतुष्ट है। क्यों संतुष्ट नहीं है? क्योंकि इतने साल 18 साल से मामा की सरकार है, इतने घोटाले हुए और जितना डेवलपमेंट होना चाहिए था उतना डेवलपमेंट एमपी में हुआ नहीं है। तो चाहते हैं चेहरा बदले, कमलनाथ जी आए तो कुछ नए अवसर मिले, नए लोगों को मौका मिले। तो क्या लगता है कि बदलाव हो जाएगा? बिल्कुल बदलाव होगा। हो जाएगा। क्या नाम है आपका? सनी बंसल। क्या चाहते हैं कि इस बार जो विधानसभा के चुनाव है अगले हफ्ते में, तो क्या लगता है कि हवा का रुख बदल रहा है या एक बार फिर शिवराज सिंह चौहान? नहीं, रुख बदल सकता है, क्यों नहीं बदल सकता। इस बार कमलनाथ आएंगे, जरूर आएंगे। क्यों इतने दावे से कैसे आप कह सकते हैं? क्योंकि लहर चल रही है और इस बार आना ही चाहिए। लहर चल रही है जी बिल्कुल चल रही है। मामा कह रहे फिर से मैं आऊंगा। नहीं, इस बार मामा ने लोगों से वादा लिया है। मामा कुछ वादे लेते हैं लेकिन कुछ करते नहीं है पूरे। क्यों नहीं करते? विकास नहीं किया है। सिर्फ भांजियों के लिए, वो भांजे के आए ही आए, भांजियों के लिए भी तो कुछ करना। भांजियों के लिए किया, आप मान रहे हैं? नहीं, कुछ नहीं करा है भांजियों के लिए, थोड़ा बहुत ही करा है, जो भी करा है। तो क्या कमलनाथ अगर आएंगे तो क्या आपको लगता है विकास होगा? हाँ, वो जरूर करेंगे विकास। वो उनकी सरकार कुछ दिन के लिए, कुछ महीने के लिए आई थी, उसमें भी उन्होंने अच्छा विकास करा है। तो क्यों महीने के, जब आपको पता है कि जब एक बार सरकार आई वो संभाल नहीं पाए, तो दोबारा क्यों उनको मौका दिया जाए? नहीं, मौका मिलना चाहिए। देखो, बदलाव तो होना चाहिए, हर चीज का बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। तो क्या लगता है बदलाव हो जाएगा? जी बिल्कुल होगा। आप वोटर हैं? जी बिल्कुल। यानी आप वोटर हैं और आप चाह रहे हैं कि बदलाव हो? जी, मैं तो चाहता हूँ कि बदलाव हो, भोपाल में हो, मध्य प्रदेश में, हर जगह होना चाहिए बदलाव। कमलनाथ अगर आएंगे तो क्या चाहते हैं, किस तरह का वो काम करे जो शिवराज सिंह ने नहीं किया? वो सारे काम करेंगे और जो नहीं हो सकते वो भी करते हैं, और बदलाव की उनसे ज्यादा उम्मीद है, शिवराज मामा से तो ज्यादा है। लेकिन डबल इंजन की सरकार होगी तो देश में और प्रदेश में दोनों जगह विकास होगा। तो कमलनाथ भी जी डबल इंजन की सरकार ला सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। यानी बड़ा सवाल है। आप बड़ी बात करें कि यानी 24 में भी कुछ संकेत दे रहे हैं आप? हो सकता है, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। कमलनाथ जी भी कर सकते हैं, जो शिवराज मामा कर सकते हैं उनसे अच्छा करेंगे, बल्कि हमें तो ये उम्मीद है। कमलनाथ की सरकार बनेगी, क्या शिवराज सिंह से अच्छा काम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, क्योंकि देखिए आप पिछली बार भी कमलनाथ जी की सरकार बनी थी, लेकिन उन्होंने मतलब मतदाताओं को एकदम पागल बनाया कि मतदाताओं ने कांग्रेस को जिताया, लेकिन उन्होंने खरीद फरोख्त करके बीजेपी की सरकार बना ली। तो वो हर मतदाता के मन में वो चीज है कि उन्होंने विधायक खरीद के इन्होंने सरकार बनाई है। तो इस बार बिल्कुल मौका दिया जाएगा और इस बार पूर्ण विधायक खरीद के अगर सरकार बनाई तो क्या इसका क्या असर पड़ेगा? इसका गुस्सा है लोगों के अंदर? इसका गुस्सा है, बिल्कुल इसमें गुस्सा है। गुस्सा है बिल्कुल। तो गुस्सा यानी वोटिंग के दिन नजर आएगा? वोटिंग के दिन बिल्कुल नजर आएगा। भारी मोहब्बतों से कमलनाथ जी विजय होंगे। मेन तो अपन को अपनी सड़क चाहिए, कहीं भोपाल में कहीं की भी सड़क अच्छी नहीं है। सड़कें, हम भी दिल्ली से आ रहे हैं, सड़कें की शिकायत तो हमें भी है। तो क्या किस तरीके की परेशानी? आप लोग प्रदेश से बाहर जाते हैं कभी? जी बिल्कुल जाते। तो दिल्ली क्या फर्क है मध्य प्रदेश के और दूसरे अन्य प्रदेश? देखिए, मध्य प्रदेश में कोई ज्यादा विकास नहीं हुआ है, बाकी और जगह हो रहा है विकास। बल्कि
तो मध्य प्रदेश में हमें ज्यादा विकास चाहिए। हमारी सड़कें ये देखो आप, ये सड़कें देखिए ना आप। मुझे जहाँ तक लगता है इस बार शायद हो सकता है बदलाव इस बार बदलाव होगा? जी बिल्कुल, चांसेस हैं? जी बहुत 100% चांसेस है। क्या नाम आपका? अजयेंद्र दीक्षित। अगली सरकार किसकी होगी? कमलनाथ की। क्यों कमलनाथ की होगी? कमलनाथ चाहिए, आना चाहिए उसको। 15 महीने का उसका काम अच्छा था। 15 महीना का काम अच्छा था, बिल्कुल। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार बनी तो? नहीं बनेगी ना। क्यों नहीं बनेगी? बिल्कुल कमलनाथ की बनेगी। मोदी जी कह रहे हैं मेरे चेहरे पे वोट दो। नहीं, तो मोदी के चेहरे में मोदी को मिलेगी। मोदी के चेहरे पे मोदी को सभा में मिलेगी। मिलेगी, इसमें नहीं मिलेगी। विधानसभा में कमलनाथ को। बिल्कुल, यहाँ आदमी देखा जा रहा है, चेहरा नहीं देखा जा रहा। शिवराज सिंह 18 साल से मुख्यमंत्री हैं, क्या आप संतुष्ट नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। मामा ने कहा मैं अपने भांजियों को भांजियों को कुछ दिया ही नहीं ना मामा ने। भांजियों को दिया, क्या दिया आप बताएं? भांजियों को कुछ नहीं दिया है। कुछ नहीं दिया। तो अगर कमलनाथ मुख्यमंत्री बनते हैं तो क्या लगता है किस तरह को उन्हें काम करना चाहिए? बिल्कुल रोजगार होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा जो अभी तक नहीं मिला है। यानी रोजगार के लिए आप वोटिंग करेंगे? बिल्कुल। आप वोटर हैं? जी। तो पिछली बार जिस तरीके से आपने देखा कांग्रेस की सरकार बनी थी, फिर से भाजपा की सरकार बन गई, ऐसा ना हो कि इस बार फिर सरकार गिर के बन जाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा। फुल प्लेस कांग्रेस की बनेगी। फुल आएगी? पूरे बहुमत के साथ। पूरे बहुमत के साथ आएगी? इतने दावे से कैसे कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, देखते हुए लग रहा है। पूरा सर्वे देखते हुए, पूरे न्यूज सब कमलनाथ की सरकार ही बता रहे हैं। लेकिन आप ये बताएं, शिवराज सिंह की सरकार है, केंद्र में उनकी सरकार है, फिर क्यों आप बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल, क्योंकि हमें संतुष्ट नहीं है ना उनके कार्य से। क्यों संतुष्ट नहीं? इतने सारे काम किए उन्होंने, विकास के काम किए। नहीं किया। युवाओं के लिए क्या किया उन्होंने? कुछ नहीं किया ना। क्या करना चाहिए था आप बताओ? इतनी सारी वैकेंसियां आई है, कहाँ अभी तक भर्ती नहीं हुई है। चुनाव आते हैं तो सब वैकेंसी आ जाती है, इससे पहले कोई वैकेंसी नहीं रहती है। कांग्रेस की सरकार में तो मोदी जी कह रहे हैं सिर्फ घोटाले हुए। अब मोदी जी का काम है कहना, वो तो कह रहे हैं। बाकी अब देखो कमलनाथ आएगा जब भी पता चलेगा ना। बोलना क्या, उनका तो काम है, वो तो बोलेंगे। नहीं, लेकिन आप चाहते कमलनाथ आए? बिल्कुल आ जाएंगे कमलनाथ। आप बताओ भाई, क्या नाम आपका? शिवम दीक्षित। आप बताइए, इस प्रदेश में, मध्य प्रदेश में अगली सरकार किसकी होगी? कमलनाथ की होगी। कमलनाथ की होगी। क्यों कमलनाथ की होगी? कमलनाथ ने 15 महीने में जो कार्य किया वो शिवराज सिंह चौहान ने 18 सालों में नहीं किया। यानी कमलनाथ ने 15 साल में वो कर 15 महीने में वो कर दिखाया जो शिवराज ने 18 साल में नहीं बिल्कुल बिल्कुल कर दिखाया है। किया। तो इस बार किसानों का कर्जा माफ किया, रोजगार दिलाया युवाओं को। शिवराज ने क्या किया है 18 सालों में? अपने कार्यकाल में कुछ नहीं किया। लेकिन डबल इंजन की सरकार होगी तो प्रदेश का विकास होगा। कमलनाथ की सरकार बनेगी तो ज्यादा विकास होगा। कमलनाथ पे इतना भरोसा क्यों है आपको? क्योंकि हम शुरू से ही कांग्रेस के वोटर हैं और कमलनाथ को ही सपोर्ट करते हैं, क्योंकि वो अच्छा कार्य करते हैं अपने। यानी उनके काम पे आप वोट देते हैं कि शुरू से देते हैं? नहीं, उनके काम पे वोट देते हैं, उनका कार्य अच्छा। आपको भरोसा है कमलनाथ पे? बिल्कुल कमलनाथ पे भरोसा। अच्छा, अगर 24 का चुनाव हुआ तो कौन आएगा? कमलनाथ आएगा। लोकसभा के चुनाव में? लोकसभा के चुनाव में तो नहीं कह सकते, पर प्रदेश के चुनाव में कमलनाथ आएगा। यानी मध्य प्रदेश में कमलनाथ आ रहे हैं? बिल्कुल कमलनाथ आएंगे। 17 नवंबर को मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। क्या लगता है कि इस बार एक बार फिर से शिवराज सिंह चौहान या बदलाव? नहीं, कांग्रेस की सरकार बनेगी भैया। क्यों कांग्रेस की सरकार बनेगी? इसलिए बनेगी, कमलनाथ जी के 15 महीने की जो सरकार कमलनाथ जी ने चलाई है मध्य प्रदेश के अंदर, किसानों का कर्जा माफ किया है और लाडली मुख्यमंत्री कन्या जो विवाह योजना थी वो कमलनाथ जी के शासनकाल में लागू थी। और जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी कुर्सी पे बैठे, उस योजना को 51,000 रुपए लड़की की शादी में बंद कर दिए। लेकिन कमलनाथ जी ने वचन दिया है लड़की की शादी में 1,01,000 रुपए इस बार दिए जाएंगे और कमलनाथ जी वचन के बिल्कुल पक्के हैं। इसलिए मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। लेकिन अगर डबल इंजन की सरकार होगी तो देश और प्रदेश दोनों का विकास होगा। आप कह रहे हैं कमलनाथ? नहीं, 23 के अंदर मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी। आगामी लोकसभा के अंदर देश के अंदर कांग्रेस की सरकार बनेगी, राहुल जी प्रधानमंत्री बनेंगे। क्योंकि राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पैदल यात्रा करी है और एक मोहब्बत की जो दुकान चालू करी है, उससे बहुत बदलाव होगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने की वजह से क्या कुछ कांग्रेस को नुकसान नजर आ रहा है मध्य प्रदेश में? सिंधिया जी के जाने से कोई नुकसान नहीं होगा। सिंधिया जी गए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। कांग्रेस और ग्वालियर चंबल से और उभर के आएगी। सिंधिया जी बड़े नेता थे कांग्रेस के, राहुल के करीबी थे। सिंधिया जी को कांग्रेस से सब कुछ मिला, उनके पिताजी को कांग्रेस ने सब कुछ दिया है, उनके परिवार को कांग्रेस ने सब कुछ दिया। उसके बाद सिंधिया जी ने कांग्रेस के साथ दोगलापन किया है, ये सौतेला व्यवहार किया है। कांग्रेस से विधायकों को अपने खरीद फरोख्त करके मध्य प्रदेश के अंदर सरकार गिरा दी। वो कह रहे हैं कि मुझे मेरा हक नहीं मिल रहा था इसलिए भाजपा में हक मिल गया उन्हें। पूरी चीज, हर चीज दी कांग्रेस में। क्या नहीं थे वो कांग्रेस में? आपको पता है ना,
कांग्रेस ने क्या नहीं दिया, उनके पिताजी को कांग्रेस ने दिया सब कुछ, उनको भी कांग्रेस ने दिया, पूरी तरीके से सम्मान दिया। उसके बाद सिंधिया जी ने दोगला व्यवहार किया। ये आप क्या इस बात को दावे के साथ बता सकते हैं कि इस बार क्या सच में कमलनाथ की सरकार बनेगी? 150 पार मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार। अगर कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो कौन सा ऐसे विकास कार्य हैं जो कमलनाथ को पहले करना चाहिए? कमलनाथ जी ने जो वादा किया था कि मैं किसानों का कर्जा माफ करूंगा, किसानों का कर्जा माफ किया। और सिंधिया, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पिछली बार जो इनकी सरकार बनी थी इन्होंने कर्ज माफी के नाम पे फर्जीवाड़ा किया है। ना कमलनाथ जी ने मंत्रालय में बैठकर सबसे पहले उसको हमको किया था, वो आज भी हमारे पास रिकॉर्ड में है कि सारे किसानों का कर्जा माफ। मध्य प्रदेश के लोग यानी इस बार बदलाव चाह रहे हैं। बिल्कुल चाह रहे हैं। भोपाल में 7 की 7 सीटें कांग्रेस की आएंगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से भोपाल के लोग एक तरफा कमलनाथ पर अपना भरोसा जता रहे हैं और यहाँ के लोगों का कहना है कि यहाँ की सड़कें काफी खस्ता हाल है। शिवराज सिंह ने 18 सालों में कोई काम नहीं किया, जबकि पिछले कार्यकाल में कमलनाथ जो 15 महीने या 18 महीने की जो उनका कार्यकाल था उसमें जितना काम कमलनाथ ने किया, शिवराज सिंह चौहान ने पिछले 18 सालों में इतना काम नहीं किया। लोग काफी गुस्से में नजर आ रहे हैं। युवाओं का कहना है कि बिल्कुल रोजगार नहीं है, रोजगार छिन गया है, और बुजुर्गों का कहना है कि हमारी तमाम सुविधाएं हमसे छिन गई हैं। शिवराज सिंह चौहान ने बड़े बड़े वादे तो किए थे लेकिन किसी वादे को इन्होंने पूरा नहीं किया, इसलिए मध्य प्रदेश की जनता इस बार बदलाव चाहती है।